नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जब भी हम कोई बात करते हैं कि अगला साल कैसा होगा तो हमारे मन में एक उत्सुकता, एक चिंता या एक जोश कि अब ये साल आने वाला है, ये तो कुछ हमें नया ज़रूर देकर जाएगा। और उम्मीद भी होती है कि जितना ये साल अगर कुछ तकलीफ देकर भी गया है तो अगला साल तो हमारे लिए बहुत उमंगे लेकर आएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आप लोग सब मेरे फैमिली में हैं, कार्मिक वर्ड फैमिली के मेंबर्स हैं। आप लोग सब, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपका आने वाला 2024 बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही मंगलमय हो। फ्रेंड्स, इसी कामना के साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज मैं किस मूलांक के बारे में या किस भाग्यांक के बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 जो कि जुपिटर का नंबर है। जुपिटर मीन्स गुरु। हमारे जो भी गुरु होते हैं, हमारे में जो गुरु तत्व है वो सब नंबर 3 के कारण होता है। आप नंबर 3 के हैं, यानी कि आपका जो बर्थ है वो 3rd को, 12th को, 30th को या फिर 21st को हुआ है, तो आप नंबर 3 हैं। और अगर कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल हम कर ले, वो भी नंबर 3 पे आ जाता है, तो भी आप नंबर 3 के हैं। तो भी ये साल आपका वैसा ही जाएगा जैसा मैं आज बताने वाली हूँ। ये साल किस पर आया है? ये साल आया है 8 नंबर पर, क्योंकि अगर हम 2024 को टोटल करते हैं 2 + 2 + 4 तो वो 8 पे आता है। और 8 नंबर का लॉर्ड कौन है? वो सैटर्न है, यानी कि शनिदेव। शनिदेव और 3 नंबर यानी कि जुपिटर की कैसी बनती है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर वो आपस में फ्रेंड्स हैं तो ये साल आपका अच्छा जाने वाला है। अगर वो आपस में एनिमी हैं तो ये साल आपका कुछ खराब जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, जब हम 3 नंबर की बात करते हैं तो गुरु जो है वो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग जो हैं उनमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उनको ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वो गुरु का नंबर लेकर आए हैं। तो यानी कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी आप नंबर 3 के हैं। कहते हैं ना, ईश्वर से भी पहले हम गुरु की पूजा करते हैं, और आप तो गुरु प्रधान हैं। आप लोगों को बड़ों का आशीर्वाद, आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद, आप लोगों को अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। आपके जितने भी मुश्किल आ जाएं कामों में, लेकिन काम हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं आपके साथ हैं। तो हम उन लोगों को लकीएस्ट मानते हैं जो नंबर 3 के होते हैं। लेकिन नंबर 3 हम कहते हैं कि ये डे टू डे इनकम का भी है। आप छोटी सी उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, या आपको पैसे कहीं से भी आने शुरू हो जाते हैं। डे टू डे इनकम आपकी हमेशा रहेगी, यानी कि अगर आज आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो कहीं से भी आ जाएगा, चाहे आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं। आपने जब सोचा कि मुझे आज इतने पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसा आपके पास कहीं से भी आ जाएगा। तो लकीएस्ट पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जीवन में कोई स्ट्रगल ना हो, आप लोगों के जीवन में कोई, ये तो और नंबर डिसाइड करते हैं। जब हम एक पूरा ग्रिड बनाते हैं, जब हमारी महादशाएं आती हैं, अंतरदशाएं आती हैं, तो वो क्या लेकर आ रही हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप ओवरकम कर लेते हो। ये इसलिए आप लोग लकी हो। आपको दूसरों का साथ मिल जाता है, इसलिए आप लोग लकी हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो गई नंबर 3 के बारे में। आप लोगों में एक ना ईगो होता है थोड़ा सा, और जैसे जैसे ये 3 नंबर बढ़ता जाता है तो ये खराब होता चला जाता है, ये ईगो और बढ़ता चला जाता है। अगर आपके ग्रिड में 3 1 टाइम है तो आप लकीएस्ट पर्सन हैं। तो वो ईगो इस साल आपने छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि ईयर आया है 8 नंबर पर, और 8 नंबर शनि प्रधान है, और शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। वो वही फल देते हैं जैसे कर्म आप करते हो। तो यानी कि ये साल आपका आया है कर्मों के ऊपर और उसके फल की प्राप्ति के ऊपर।
अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलने वाला है। अब 3 और 8 क्या आपस में फ्रेंड हैं? बिल्कुल हैं। अगर मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर 3 और उल्टा 3 लिख दो तो 8 बन जाता है, और 8 जो है इन्फिनाइट होता है, और 3 तो गुरु का नंबर है ही। तो ये नंबर 8% जो है 3% जो है उनको अगर 8% ईयर पे आ गया है, उनका जो यूनिवर्सल ईयर है 2024 उस पर ये ईयर आ गया है, तो आप मान के चलिए कि ये ईयर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। अब उस बहुत कुछ में क्या क्या होगा? अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो ये ईयर आपके लिए है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यही ईयर आपके लिए है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यही ईयर आपके लिए है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो यही ईयर आपके लिए है। अगर आप कुछ भी ऐसा काम जो आप नया सोच रहे हैं करने के लिए, आपकी कोई नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आप सोच रहे हैं, तो यही ईयर है नंबर 3 आपके लिए। नंबर 3, मान लीजिए कि आप बड़े हैं, आप कुछ भी नया नहीं करना चाहते, तो आपके घर में इस बार सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। यानी कि आपको अपने बच्चों के थ्रू, या अपने हस्बैंड के थ्रू, या अपनी वाइफ के थ्रू, फैमिली के थ्रू कुछ ना कुछ खुशियाँ मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर ये हो गया कि ये साल आपका अच्छा आया है। लेकिन इस साल में कुछ प्रिकॉशंस तो आपको करनी पड़ेंगी। क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी? नंबर 8 पे ईयर आया है, नंबर 3 आपके लिए लकी तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना है अपनी बात से, अपने ईगो से, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने की आदत तो आप लोगों की होती है, क्योंकि आपको लगता है कि हम जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, हमें नॉलेज बहुत है। वो आपको होती भी है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ से अपने ईगो में आकर अगर किसी को हर्ट किया तो उसका फल इस साल आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये साल आपके फेवर में आया है, तो इसको खूब एंजॉय करिए और इसमें से फल निकालिए अपने लिए बहुत सारी चीज़ें निकालिए इसके लिए। तो जो चीज़ आपको अच्छी मिली है उसको पूरा भोग लीजिए। तो ये साल आपका कर्म करने के लिए ऊपर आया है। जो भी कर्म आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, वो आप बस कर डालिए, मेहनत करिए, और आपको देखिए कि कितनी ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी। ये एक प्रिकॉशन था। दूसरा प्रिकॉशन ये है आपके लिए कि आपको मेहनत बहुत करनी है। ऐसा मत करिए कि मेहनत नहीं करनी। आपको लगे कि मैं तो कुछ भी लाइफ में जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि नंबर 8 यानी कि मेरे फ्रेंड का नंबर आया है, तो मैं तो कुछ भी करूं सब कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, नंबर 8 शनि प्रधान है। ये नंबर कहता है कि अगर मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है इस साल। तो बस लग जाइए, जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए खूब सारी मेहनत कीजिए। उसके बाद नंबर 8 आपके पास आया है, 1 साल के लिए आया है, तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो इस साल पूरी कर लीजिए। जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। कलर्स आपको कौन से पहनने चाहिए? तो ये साल तो आप लाइट कलर ही पहनेंगे। नंबर 3 है लाइट येलो, सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। येलो कलर आप यूज़ करेंगे जितना भी उतना अच्छा है, लेकिन डार्क नहीं, लाइट येलो यूज़ कीजिए। वॉयलेट कलर आपको बहुत सूट करेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी वाइट है या लाइट शेड आप कोई भी यूज़ करिए। जब मैं डायरेक्शंस की बात करती हूँ, हम रेमेडी पार्ट की बात करते हैं और डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो डायरेक्शंस जो होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन गुरु को मिली हुई है। एक छोटा सा उपाय आप लोगों को बताती हूँ। इस साल जो है आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स पा सकते हैं। अपने घर में अपनी सारी जितनी विश थी वो फुलफिल कर सकते हैं एक छोटे से उपाय से। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 3 गांठ हल्दी की, साबुत हल्दी की 3 गांठ रख दीजिए, या सिट्रिन का ब्रेसलेट रख दीजिए, या सिट्रिन का स्टोन रख दीजिए। ऐसा करने से, क्योंकि वो बृहस्पति का स्थान है, क्योंकि वो गुरु का स्थान है, और वहाँ पर गंगा जल तो आपको रखना ही रखना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये साल आपको वो देकर जाएगा जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा।
कितना सरल उपाय है, कुछ भी नहीं करना, ना ज़्यादा कोई खर्चा ना कुछ, और आपके लिए बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो गई। प्रोफेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि नंबर 3 और 8 यहाँ पर आया है, तो नंबर 3 आपको टीचर कोई ऐसी लाइन है तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप कोई काउंसलर हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप कोई बिजनेसमैन हैं। 3 और 8 मिलकर एक ऐसा योग बनाते हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए होता है। तो आप अगर बिजनेसमैन हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा आया है। हर बिजनेसमैन के लिए ये खुशी की बात है कि उनका 3 नंबर वालों का पर ईयर जो है वो 8 पे आया है। आप अगर ऑकल्ट में हैं तो भी बहुत कामयाब होंगे, आप अगर हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो भी आप बहुत कामयाब होंगे। तो ये ईयर कुछ इन प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा आया है। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए आप लोगों को। अगर हम रेमेडी की और बात करें तो आप लोगों को हल्दी का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हल्दी तो आपने रख दी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्दी वाला दूध पीजिए, या अपनी नाभि पर उठकर, जैसे आप बात करते हैं आफ्टर बाथ, आप अपनी नाभि पे सूखी हल्दी इसमें लेकर नाभि के अंदर लगा दीजिए। ये उपाय भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, कहते गुरु की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। अपने पेट का इस साल थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु है, शनि का नंबर 7 लेकर आया है, तो स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, छोटा मोटा, बाकी बड़ा कुछ नहीं। चलिए, तो ये था मेरा एक एनालाइज जो आपको मैंने बताया और आप लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए दिया। क्या कलर यूज़ करने हैं, कौन से प्रोफेशंस अच्छे होंगे, और आपके लिए ये साल कैसा जाएगा। तो बहुत अच्छा साल जाने वाला है। मेरी विशेज़ आप लोगों के सबके साथ हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आप बात करूंगी टैरो कार्ड आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ इंट्यूशन लेवल बहुत काम करता है, आप लोग जानते हैं, और मैं तो अपने ईश्वर को हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ। चलिए, आज तो अपने आप ही 2 कार्ड्स गिरे हैं। ये कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, तो ये कार्ड्स जो हैं, चलिए, पहला कार्ड जो सबसे सामने आया वो सेलिब्रेशंस का आया। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में आप जो भी करेंगे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, और आपके घर में अगर कुछ समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि बेबी नहीं हुआ या शादी नहीं हुई, कोई सेलिब्रेशन वो आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी कि आपने जो भी सोचा होगा इस साल पूरा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने पिछले साल यानी कि 2023 में बहुत मेहनत की है और आप बहुत उदास खड़े हैं। देखिए, पीछे आप बहुत मेहनत करके बहुत कुछ करके आए हैं, लेकिन एक कहते ना, इतनी सी 99 आपने पूरा कर लिया 100 में से, तो एक में आप घबरा गए हैं थोड़े से। आपको लगता है कि शायद एक चीज़ जो है अब नहीं होगा मेरे से, तो वो मत छोड़ना। मेहनत अगर की है तो उसको एंड तक करना, तब रिजल्ट आएंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये साल जो है आपको यही संदेश देने आया है। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली बार मैं नंबर 4 के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।